ब्राजील का एक छोटा सा गांव है सेरेना डोस पिंटोस। यहाँ मुश्किल से 5000 लोग रहते हैं। इस शहर के बच्चों में एक रहस्यमय बीमारी, यहाँ के बच्चे सामान्य लोगों की तरह चल नहीं पाते। लोगों का मानना ये था कि ये कोई अभिशाप है, पर वजह कुछ और ही है। एक बायोलॉजिस्ट की रिसर्च से पता चला कि ये बीमारी चचेरे भाई बहनों में हुई शादी की वजह से है। इस बीमारी का नाम है स्पोएन सिंड्रोम। क्या है ये बीमारी, कैसे इस बीमारी का पता चला, चचेरे भाई बहनों के बीच शादियां यानी कि इनब्रीडिंग से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, यही सब जानेंगे इसी वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं खबर गांव। इस गांव के लोगों को हुई बीमारी को समझने के लिए आपको एक किस्सा सुनाते हैं। स्पेन के हैब्सबर्ग राजवंश का आखिरी राजा चार्ल्स सेकंड। हैब्सबर्ग 18वीं शताब्दी में यूरोप में एक शक्तिशाली राजवंश हुआ करता था, लेकिन इस राजवंश की कमजोरी थी जिसे उन्होंने कभी महसूस ही नहीं किया। अंत में वही कमजोरी इस राजवंश के पतन का कारण बनी। हैब्सबर्ग परिवार की एक परंपरा थी चचेरे भाई बहन, चाचा भतीजी और कभी कभी भाई बहन तक के बीच में शादियां करवाने की। क्यों? ताकि उनका वंश शुद्ध और मजबूत रहे, उनकी सत्ता पर कोई भी काबिज ना हो। वैसी ही शादी चार्ल्स सेकंड के माता पिता की हुई। दोनों भाई बहन थे। चार्ल्स सेकंड का जन्म हुआ पर लोग उसे भूतिया कहने लगे थे। चार्ल्स राजमहल में गुमसुम और अकेला रहता था। उसका शरीर भी सामान्य नहीं था। उसका जबड़ा इतना बड़ा था कि खाने और बोलने में भी उसे दिक्कत होती थी। चोट लगती तो खून बहना बंद ही नहीं होता था। इन सब के बावजूद चार्ल्स सेकंड की शादी हुई, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। फिर दूसरी शादी हुई, दूसरी पत्नी से भी कोई संतान नहीं होने का मतलब था हैब्सबर्ग राजवंश का अंत, क्योंकि कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के साथ ही हैब्सबर्ग राजवंश अतीत का हिस्सा बन गया। लेकिन चार्ल्स की ये कमजोरी किस वजह से थी? इसकी वजह थी एक ही परिवार के बहुत नजदीकी रिश्तेदारों के बीच शादी होना। इसे इनब्रीडिंग कहा जाता है। ऐसी शादियों से पैदा होने वाले बच्चों में कई बार बीमारी, कमजोरी और दिमागी समस्या हो सकती है। ऐसी ही कुछ मिलती जुलती सिचुएशन ब्राजील के गांव की है और यहाँ के लोग ठीक से चल फिर नहीं पाते। इस गांव की बीमारी के बारे में पता कैसे चला? दरअसल करीब 20 साल पहले ब्राजील में ही रहने वाली बायोलॉजिस्ट सिल्वाना सेंटोस को उनके पड़ोसी ने इस गांव के बारे में बताया। पड़ोसी ने बताया कि गांव के बच्चों की आंखें अपने आप हिलती थी। धीरे धीरे उनके हाथ पैरों में ताकत कम हो गई और उन्हें व्हीलचेयर की जरूरत पड़ने लगी। सिल्वाना को ये बात अजीब लगी। एक छुट्टी के दौरान वो पहली बार उस गांव में पहुंची। उसने जब लोगों से बात करनी शुरू की तब उसे पता चला कि यहाँ के लोगों में ज्यादातर शादियां चचेरे भाई बहनों में हुई है। सेरेना गांव एक दूर दराज का इलाका है जहाँ बाहरी लोग कम आते हैं। इस वजह से ज्यादातर लोग आपस में रिश्तेदार हैं, इसलिए चचेरे ममेरे भाई बहनों के बीच शादी वहाँ आम है। सिल्वाना ने गांव के लोगों के डीएनए सैंपल्स लिए, परिवार के फैमिली ट्रीज बनाए और हर मरीज की कहानी को ध्यान से समझा। जल्दी ही उन्हें एक बात साफ नजर आई। ये कोई आम बीमारी नहीं थी, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर था। जेनेटिक डिसऑर्डर यानी ऐसी बीमारी जो माँ बाप से बच्चों को जीन के जरिए होती है। जीन हमारे शरीर का एक छोटा हिस्सा होते हैं जो ये तय करते हैं कि हम कैसे दिखेंगे, हमारा शरीर कैसे काम करेगा। अगर जीन में किसी भी तरह की खराबी हो जाए तो ये खराबी बच्चों में जा सकती है, जिससे उनके शरीर में कुछ सही से काम नहीं करता है। सेरेना में पथरी बीमारी के केस में माँ और बाप दोनों के ही जीन में खराबी होती थी। सिल्वाना ने इस अजीब बीमारी को एक नाम दिया, स्पोएन। स्पोएन का पूरा मतलब ऐसे समझिए, इसमें एसपी का मतलब है स्पास्टिक पैराप्लेजिया, यानी कि पैरों में अकड़न और लकवे जैसी हालत। ओए का मतलब है ऑप्टिक एट्रोफी, यानी कि आंखों की रोशनी धीरे धीरे खत्म होना। एन का मतलब है न्यूरोपैथी, यानी कि नसों की कमजोरी और शरीर का सुन्न होना। बीबीसी में छपी सिल्वाना की रिपोर्ट के मुताबिक ये बीमारी बच्चों में धीरे धीरे बढ़ती है। पहले चलने में दिक्कत होती है, फिर आंखें कमजोर, फिर हाथ पैर सुन्न और अंत में बोलने की ताकत भी चली जाती है। सिल्वाना ने यह पाया कि गांव में 30% से ज्यादा लोग आपस में रिश्तेदार हैं। वो बताती हैं कि जब दोनों पति पत्नी के अंदर वही छिपा हुआ खराब जीन होता है तो उनके बच्चे में स्पोन जैसी बीमारियां पनपती हैं। लेकिन गाँव के बुजुर्गों का कहना कुछ और था। गांव के बुजुर्ग लोलो ने बताया कि ये बीमारी उनके खानदान के किसी मैक्सिमियानो नाम के बुजुर्ग से आई, क्योंकि उसके कई महिलाओं के साथ संबंध थे। पर सिल्वाना की रिसर्च ने यह साबित किया कि यह जीन करीब 500 साल पुराना है, जो यूरोप यानी कि स्पेन और पुर्तगाल से आया था। वही स्पेन जहां के हैब्सबर्ग राजवंश की कहानी हमने आपको शुरुआत में सुनाई। ये तो हुई बीमारी की बात। अब ये समझिए कि इनब्रीडिंग से लोगों की बीमारियां कैसे जुड़ी होती हैं। हमारे शरीर में जीन होते हैं जो माँ बाप से मिलते हैं। हर गुण या बीमारी के लिए जीन की 2 कॉपी होती है, एक माँ से एक बाप से। इनमें डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन भी होती है। मान लीजिए कि एक बच्चा पेंटिंग बना रहा है। एक रंग बहुत गहरा है जैसे नीला, ये डोमिनेंट जीन है। दूसरा रंग हल्का है जैसे गुलाबी, ये रिसेसिव जीन है। अब बच्चा दोनों रंग मिलाएगा तो क्या दिखेगा? नीला रंग। क्यों? क्योंकि नीला रंग डोमिनेंट यानी कि ज्यादा तेज और असरदार है।
ठीक उसी तरह अगर एक जीन डोमिनेंट है तो वही काम करेगा चाहे दूसरा जीन कुछ भी हो। माने अगर पिता के काले बाल का जीन डोमिनेंट है तो बच्चा काले बाल वाला ही होगा, चाहे माँ का जीन भूरे बाल वाला ही क्यों ना हो। पेंटिंग का ही दूसरा केस समझ लेते हैं। मान लीजिए अगर बच्चा 2 गुलाबी रंग मिलाए तब वो पेंटिंग गुलाबी दिखेगी, यानी एक जैसे रिसेसिव जीन होंगे तो कैरेक्टर या बीमारी वो बच्चे में दिखेगी। अब इनब्रीडिंग यानी जब करीबी रिश्तेदार जैसे चचेरे भाई बहन आपस में शादी करते हैं, इससे रिसेसिव जीन वाली बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। चचेरे भाई बहन या करीबी रिश्तेदारों के जीन बहुत मिलते जुलते होते हैं क्योंकि उनके माँ बाप एक ही परिवार से। अगर उनके परिवार में कोई खराब रिसेसिव जीन है जो बीमारी देता है तो वो जीन दोनों में होने की संभावना ज्यादा होती है। मान लीजिए एक खराब रिसेसिव जीन है जो आंखों की रोशनी जाने की बीमारी देता है। ये बीमारी तभी होगी जब बच्चे को माँ और बाप दोनों से वही जीन मिले। अगर माँ बाप करीबी रिश्तेदार नहीं है तो उनके जीन अलग अलग होंगे और दोनों के पास एक ही रिसेसिव जीन होने की संभावना कम होगी। लेकिन इनब्रीडिंग में क्योंकि जीन एक जैसे हैं तो दोनों माँ बाप के पास वही खराब रिसेसिव जीन होने की संभावना ज्यादा होती है। इसी वजह से इन बीमारियों का खतरा भी बढ़ता है। खैर वापस पॉन्ड सिंड्रोम पर आए तो अब जाकर सिरहिना गांव की पहचान मिली है। सिलवाना की मेहनत से गांव का बदलना शुरू हुआ है। सरकार से व्हीलचेयर मेडिकल सहायता मिलने लगी है। गांव के लोग अब ये कहने लगे हैं कि उन्हें स्पोन है, ना कि वो लाचार। इस बीमारी का फिलहाल कोई इलाज नहीं है, लेकिन संभालने का तरीका है, तो लोगों ने अपना जीवन बदलना शुरू किया। शिक्षा और जागरूकता बढ़ी। अब लोग समझते हैं कि नजदीकी रिश्ते में शादी करने से क्या खतरा है। जाते जाते आपको ऐसी शादियों के आंकड़े भी बता देते हैं। दुनिया भर में 2010 की शुरुआत में करीबी रिश्तेदारों की शादियों का औसत करीब 10% था। हाल ही के डेटा से पता चलता है कि ये दर अलग अलग देशों में बहुत बदलती है। जैसे पाकिस्तान, यूएई में 30% से ज्यादा लोग रिश्तेदारों में शादी करते हैं। वहीं ब्राजील में 1 से 4% और अमेरिका और रूस में 1% से भी कम लोग ऐसा करते हैं। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरे के पीछे हैं सर्वेश। धन्यवाद।